रूमी जो है उनका ये कोट है, वुंड इज़ द प्लेस वेयर लाइट एंटर्स टू यू। आपको मिले हुए ज़ख्म, आपके दिल के ज़ख्म, आपकी बुरी यादें, बुरे इंसिडेंट या एक्सपीरियंस ऐसी चीज़ है जो आपको लाइट की ओर लेके जाएंगे। अब वो लाइट क्या है? वो परमात्मा का गाइडेंस, वो इस स्पिरिचुअल लॉ का आपको इंट्रोड्यूस होना। द सीक्रेट जैसी बुक या कोई ऐसी बुक, स्पिरिचुअल बुक, गीता जी पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें हम तभी करते हैं जब हम थोड़े से डाउनफॉल के फेस में होते हैं, हम अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे होते हैं एंड वी आर नॉट श्योर दैट क्या हो रहा है या हमें कैसे आगे बढ़ना है। सो ज़ख्म अच्छी चीज़ है, जो बुरी चीज़ हमें एक बेहतर ज्ञान की ओर ले जाए, ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाए, वो बेटर है। डिवाइन डेज़ी काउंसलर चैनल के ऊपर आप सबका स्वागत है दोस्तों। हम 1-to-1 एलओए कोचिंग, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और टैरोट रीडिंग की सर्विसेज देते हैं। हमारी सभी सेवाओं के लिए सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर हमसे रीच आउट कर सकते हैं। मेरे जितने ही सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिए हुए हैं। ऑल्सो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो बहुत सारे प्लेलिस्ट है सक्सेस स्टोरी के, सेल्फ लव के, एलओ एक्सप्लेनेशन के। अगर आप चाहें तो उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ये एक बहुत ही मैच्योर और ओरिजिनल और रियल कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे लोगों के लिए ये काम करता है क्योंकि ये बिलीव करते हैं, उनके लिए ये। पर जब आप सर्टेन एज के ऊपर आ जाते हैं, आपके अंदर एक मैच्योरिटी आ जाती है, फिर आप चीज़ों को क्वेश्चन भी करते हैं कि भाई यहाँ पे तो मैंने अच्छा सोचा था, तो यहाँ पे क्यों नहीं हुआ। ठीक है, उस टाइम पे एक्सप्लेनेशन तो यही है दैट मे बी इट वॉज अ लॉ ऑफ कर्मा एंड ऑल्सो इट वॉज नॉट राइट फॉर यू। आपके जो हाईएस्ट गुड के लिए है वो होता है आपके लिए। आज की कहानी एक मैच्योर पर्सपेक्टिव को दिखाती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। क्रक्स क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो मेन क्रक्स है वो क्या है? आपको पॉजिटिव रखना। आप एक चीज़ मान लेते हो कि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे लाइफ के अंदर तो इट विल हेल्प यू। यही चीज़ आज की कहानी का मेन लर्निंग है। सुनते हैं एक 42 साल के जो मेल है उनकी कहानी है। उनके रिसेंट लाइफ एक्सपीरियंस के बाद इनके अंदर एक मैच्योरिटी डेवलप हुई, क्वेश्चंस डेवलप हुए, जिसके बाद उन्होंने सर्चिंग स्टार्ट की। इन्होंने एलओए पाया और उसके बाद क्या क्या इंसिडेंट इनके साथ हुए। वो इन्होंने अपनी वाइफ के साथ सेपरेट होना डिसाइड किया 2012 के अंदर। जो बड़ा शॉकिंग न्यूज़ था इनके खुद के लिए कि मतलब इतनी लंबी शादी एंड यू आर ब्रेकिंग अप विथ योर वाइफ, तो इंसान एक इमोशनल स्पाइरल में चला जाता है। बिकॉज जब भी किसी का ब्रेकअप होता है यू आर नॉट श्योर कि आप उस इंसान के बिना अपना जीवन कैसे जिए। रिलेशनशिप क्रिएट्स अ कोड डिपेंडेंसी मेंटली, फिजिकली। आपके जीवन के स्पेस के अंदर एक इंसान है, आपकी हर एक सोच उसी फिल्टर से जा रही है। तो व्हेन यू आर विदाउट देम इट बिकम्स डिफ़िकल्ट कि आप अपनी लाइफ उनके बिना कैसे जिएंगे। तो ये इंसान उस स्पाइरल के अंदर थे। नो मैटर आपका ब्रेकअप किस स्टेज के ऊपर हुआ है, यू मस्ट बी गोइंग थ्रू दिस। और मैं इस स्टोरी को मैच्योर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ नहीं है कि मुझे उस इंसान को वापस पाना है। नहीं दोस्तों, जो चीज़ जहाँ पे एंड हो रही है लेट इट बी, लेट इट गो। उसके अलावा भी जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, इनकी जो बहन थी, जो इनकी वेलविशर थी, उन्होंने बार बार जो है वो द सीक्रेट देने की कोशिश की थी। बिकॉज़ वो एक बार मतलब एक बहुत एक स्पिरिचुअल इंसान थी, वो भी अपने डिफरेंट एक्सपीरियंस को ले चुकी थी, लेकिन इन्होंने ज़्यादा ध्यान बिल्कुल नहीं दिया था द सीक्रेट और अलग अलग स्पिरिचुअल बुक जो इनको बार बार दी जा रही थी। फाइनली जब ये एक इमोशनल टर्मोइल के अंदर थे तो उन्होंने द सीक्रेट को चांस देने के बारे में सोचा। इन्होंने टॉनी रॉबिन्स को पढ़ा, डॉक्टर वेन डायर को पढ़ा, उनकी जो बुक है विश फुलफिल्ड उसको पढ़ा और द सीक्रेट को भी डिटेल में पढ़ा।
इन्होंने लिखा है कि ये जो कोर फिलोसॉफ़ी है, इन सब की जो है वो सेम है, वो इन्होंने माना। हर इंसान अपने-अपने पर्सपेक्टिव से एक ही चीज़ बोल रहा है। इन्होंने जो है कनेक्ट किया बेसिकली द सीक्रेट के टीचिंग के साथ और इनको अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। एक इवनिंग में इनको ये अंदर से ख़्याल आया कि इनको 40 मिनट्स अवे एक स्पॉट है, वहाँ पे ड्राइव करके जाना चाहिए। वो वहाँ पे गए और वहाँ पे बीच पे बैठे हुए थे, तो उन्होंने आजू-बाजू नोटिस किया कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऊन सेल लगी हुई। उनके भाई जो है वो बिल्डर है, वहाँ पे वो उनको मिले और उन्होंने उनको बोला कि अगर इनके मैरिज जो है वो डिसॉल्व हो जाते हैं, तो उसके बाद उनको स्टे करने के लिए वहाँ पे जो सील के ऊपर जो जगह है, मतलब वहाँ पे जो आजू-बाजू जो हाउसेस वगैरह लगे हुए थे, वो उनके लिए ज़्यादा बेटर रहेंगे मूव होने के लिए। ये पता चला कि वहाँ पे जो उनको घर पसंद आया था, वहाँ के जो ओनर थे वो उनके फ्रेंड के फादर थे और उनके साथ जो बचपन में सॉकर के कोच थे वो थे। मतलब वो इंसान से उनकी पहचान भी थी। उनको जो घर पसंद आया, वहाँ पे जिनसे उनको लेना था वो उनके पहचान वाले इंसान थे। कोइंसिडेंस? नो। ये लिखते हैं कि आई केम टू रियलाइजेशन दैट आई हैव ऑप्शन टू मूव, लाइफ के अंदर मूव ऑन करने के लिए इनके पास ऑप्शन है और इनको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि ये अगर इस घर से चले गए, अपने साथी को छोड़ दिया तो क्या होगा। एंडिंग ऑफ अ जर्नी इज़ अ न्यू स्टार्ट फॉर मी। और ये थोड़े से रिलैक्स हो गए। बस उनको उस दिन अंदर से आया कि 40 मिनट ड्राइव करके जाए, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है ब्रिज के ऊपर उनको बैठना। उनको रियलाइज़ होना कि आजू बाजू बहुत सारे एरिया के अंदर घर सेल के लिए है। वो देखने जाते हैं एक पर्टिकुलर घर को एंड देन ही फील्स कि उनके जो फ्रेंड के फादर है वही उसके ओनर है। दूसरा एक इंसिडेंट ही हैज़ अटैच कि अपने डॉग को जो है वो पार्क में चलने के लिए लेके जा रहे थे, लेकिन उनका डॉग जो है वो वहाँ पे कोलैप्स हो गया। इनका पेट, उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई तो उन्होंने फ़ोन जो है वो साइड में रख के ही जस्ट रन कि उनको फॉरेस्ट से लेके चले गए, मतलब उनका एक्सरे करवाने के लिए। उनको समझ में नहीं आया कि इनके पेट के साथ क्या हुआ है। पता चला कि इनके जो पेट है उसका कुछ भी टूटा हुआ नहीं था। थैंकफुली ही वॉज फाइन। पर इनको रियलाइज़ हुआ कि इनका फ़ोन कहीं पे छूट गया है वहाँ पे, इस रश के अंदर इमीडिएटली जो इंसिडेंट हुआ ना उसके चक्कर में। अब वो जब फ़ोन वापस देखने गए तो फ़ोन वहाँ पे नहीं था। दो इंसिडेंट जो इंसान को एक नेगेटिव स्पाइरल के अंदर भेज सकते थे कि ये सब क्या हो रहा है। पर ये लिखते हैं कि स्टेइंग पॉजिटिव एट दिस पॉइंट वाज चैलेंजिंग बिकॉज उनको डिफीटेड फील हो रहा था। उनके पास फ़ोन नहीं था, वो किसी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे और फिर मुझे ट्रिगर हुआ अंदर से कि मुझे वो इम्प्लीमेंट करना है जो मैंने सीक्रेट के अंदर पढ़ा है। इन्होंने बिलीव किया कि मेरा डॉग भी इस साइड पे ठीक है और मुझे फ़ोन भी अपने हाथ में मिल चुका है। ये कोई इंसिडेंट लाइफ चेंजिंग नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है। एक इंसान के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन वो चुन रहा है पॉजिटिव होना कि भाई मेरा फ़ोन भी मुझे मिल गया है और मेरा डॉग भी ठीक है एंड ही इज़ हीलिंग। अच्छा, इन्होंने ये रियलाइज़ किया ये चीज़ तो कि इन्होंने मेंटली सोच लिया। अब क्या इम्प्रूवमेंट हुआ उसका, स्लोली इनके जो डॉग है उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आनी स्टार्ट हो गई। उनके कुछ हड्डी वगैरह तो टूटा नहीं था, बट इवेंचुअली डॉगी जो है वो ठीक हो गया, वो हील हो गया और 3-4 दिन के अंदर ये वॉक में भी जाने लगे। उसके बाद इनके फ़ोन की बात, आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम इंडिविजुअल हु फाउंड माई फ़ोन अंडर द बेंच इन अ परफेक्ट वर्किंग कंडीशन। एक्चुअली इनका जो फ़ोन जहाँ पे वो बेंच पे छोड़ के आए थे किसी को मिला था, उन्होंने इनको कॉल किया, ठीक है। अब वो जो है उनको फ़ोन दे के गए। उसके बाद ये 1 हफ़्ते की बात है, ठीक है, जब ये जो हुआ
उसके बाद तो 3 दिन के अंदर इनका जो है डॉग ठीक हो गया और 1 हफ़्ते बाद इनको इनका फ़ोन जिनको भी मिला था उन्होंने उनको कॉल बैक किया। इनका फ़ोन बिल्कुल अच्छा काम कर रहा था। जब इनको फ़ोन देने के लिए वो इंसान आए, उनका नाम वेन था, ठीक है? जिनकी बुक ये पढ़ रहे थे, जिस बुक का नाम था विश फुलफिल्ड। जब इन्होंने अपना फ़ोन रीस्टार्ट किया, तो वहाँ पे जो है उनके ब्राउज़ बटन के अंदर द सीक्रेट बुक अपीयर हुई, मतलब उसका कवर। ये पूछते हैं इज़ दिस अ कोइंसिडेंट? ही इज़ सेइंग नो। ये सारी चीज़ें जो है वो मुझे ट्रू बिलीवर बनाने के लिए आई थी। ये लिखते हैं कि मेरी जर्नी अभी जस्ट स्टार्ट हुई है एज़ अ बिलीवर। आई विल राइट मेनी मोर सक्सेस स्टोरी। मैं विश करता हूँ। दोस्तों, जीवन के अंदर हर टाइम पे वो नहीं होगा जो आप चाहते हैं। कुछ चीज़ें पीछे छूटेंगी, लेकिन उसके अंदर कैसे पॉजिटिव रहना है, ये भी एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट लर्निंग है। इसीलिए ये कहानी मैंने चुनी थी आज की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। एक और कहानी के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।